FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन। FM लाइफलाइन के सभी श्रोताओं को अश्विनी कुमार का नमस्कार। और श्रोताओं, FM लाइफलाइन का ये 2025 का पहला अंक, आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस कार्यक्रम के द्वारा नई नई जानकारियां आप तक मिलती रहें, जिसका एकमात्र उद्देश्य यही रहता है कि आप बीमारियों से दूर रहें और क्या क्या नई रिसर्च होती है उसके बारे में अवगत रहें। इसी सिलसिले में आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर धर्मवीर, असिस्टेंट प्रोफेसर ENT PGI चंडीगढ़ को, और इनसे हम चर्चा करेंगे वॉइस डिसऑर्डर्स के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अश्विनी जी, और ऑल इंडिया रेडियो का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और सारे स्टाफ को, फैकल्टी को मुबारकबाद देता हूं नए साल की। जो वॉइस डिसऑर्डर की हम आज बात कर रहे हैं, तो बेसिक ये जो प्रॉब्लम है बच्चों में और बड़ों में, सबको, एडल्ट में भी, इवन जेरियाट्रिक पॉपुलेशन में भी ये प्रॉब्लम आती है। जो आवाज़ है, हम कहते हैं ना सिंगर्स, उनके लिए तो ये एक वरदान है। अगर वॉइस में किसी सिंगर को प्रॉब्लम हो जाती तो उसका सारा प्रोफेशन ख़त्म हो जाता है, रोजी रोटी उसकी इसी के ऊपर लाइफ लॉन्ग है। और सेकंड, इवन जो टीचर्स हैं, हमारे टीचर्स को ये बहुत प्रॉब्लम आती है। उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि अगर आवाज़ नहीं है तो वो अपने स्टूडेंट्स को अपना लेक्चर अच्छे ढंग से नहीं समझा सकते। और वॉइस इज़ ए कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लेक्स है, उसमें आपकी इंटेंसिटी, पिच, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जी डॉक्टर धर्मवीर, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से अलग अलग प्रोफेशन में वॉइस की क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये वॉइस बॉक्स होता क्या है और इसमें विकार किस तरह से उत्पन्न हो जाते हैं। वॉइस बॉक्स में मेन हमारे हैं, इसको लैरिंग्स बोलते हैं इंग्लिश में, और इसमें जो वोकल कॉर्ड्स हैं, दे आर द मेन पार्ट। अगर वोकल कॉर्ड के ऊपर कोई स्वेलिंग, जिसको कहते हैं हम नोड्यूल, पॉलिप और कंजेशन, कुछ भी हो जाता है, ये दो ट्रू वोकल कॉर्ड होते हैं। जब वो आपस में जुड़ते हैं तभी हम बोल पाते हैं। अगर वो आपस में नहीं जुड़ते तो बोला नहीं जाता। आपने कई बार देखा होता है कि जो कईयों को वोकल कॉर्ड पाल्सी कहते हैं हम लोग, जी, जैसे स्ट्रोक हो जाता है, हेमीप्लेजिया हो जाता है, इसी तरह से वोकल कॉर्ड की पाल्सी भी हो जाती है। अभी लास्ट टाइम मेरे पास एक पुजारी जी थे, सुबह सुबह वो नहाए 5 बजे उठकर। उन्होंने जब नहाया तो ठंड में था मौसम, जब नहाने के बाद उनको वोकल कॉर्ड पाल्सी हो गई। वो मेरे पास आए, हम लोगों ने उनको चेक करा, सब देखा, तो इवन टेम्परेचर चेंज होने से भी उनको ये प्रॉब्लम आ गई। तो वोकल कॉर्ड अगर थोड़ी सी भी उसमें स्वेलिंग या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो देन वॉइस आपकी पिच ब्रेक्स हो जाती हैं, उसमें हॉर्सनेस हो जाती है। तो ये ज़्यादा, इवन जो वोकल अब्यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं अपनी वॉइस को, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जी, कई इस तरह के प्रोफेशन होते हैं, जैसे आप कंटीजेंट या परेड में कमांड देते हैं, बहुत उच्च आवाज़ में और रोबदार आवाज़ में बोलना पड़ता है, या फिर प्रोफेशन में आप ले लें, टीचिंग का प्रोफेशन है, प्रेपरेटरी क्लासेस लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं। कुछ लोगों का प्रोफेशन भी इस तरह का है कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाना। तो प्रोफेशन तो अपनी अपनी तरह का है। उसमें कई बार जब वोकल कॉर्ड में समस्या आ जाती है तो वो किन किन कारणों से आती है, और आपने देखा ही होगा कई बार आपके पास लोग इस तरह के आते होंगे। तो बहुत बार देखा गया है कि टीचर्स, जो खासकर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाने वाले टीचर्स हैं, उनको ये प्रॉब्लम आती है। फिर उनको कई तरह के तरीक़ों के बारे में बताया जाता है कि इस तरह से अपना ध्यान रखा जाए। जब टीचर्स की वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम आती है, उसमें नोड्यूल्स हो जाते हैं, या अगर एक होता है पॉलिप, उसमें सिर्फ जो पॉलिप है उसमें सिर्फ सर्जरी ही है। अगर आप प्रेट करवाओगे तब भी ठीक होगा, अदरवाइज़ नहीं तो हम लोग उसको वॉइस रेस्ट बोलते हैं। तो वॉइस रेस्ट दी जाती है कि हाँ आप थोड़ा चुप रहिए, और चुप रहने से 10 डेज़, मैक्सिमम 10 डेज़ से ज़्यादा हम वॉइस रेस्ट नहीं देते उसको। अगर आप 10 डेज़ से ज़्यादा करोगे तो उसमें कल को इट कैन बिकम लाइक कोई भी कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर रिकरेंस ऑफ दिस प्रॉब्लम इज़ कमिंग टू द पेशेंट। और टीचर्स का मेन, उनको फिर गाइड करा जाता है कि चुप रहना, और कंटिन्यू जो आप पीरियड्स लेते हो, उन पीरियड्स को एक पीरियड लेकर उसमें रेस्ट लेना, उसके बाद फिर दूसरा पीरियड रेस्ट लेने के बाद, कंटिन्यू सारे 8 पीरियड नहीं लेना।
इस तरह से उनको गाइड करा जाता है, तो दे कैन गेट द गुड इम्प्रूवमेंट। जी, तो ये जो वॉइस डिसऑर्डर्स की हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इसका क्या क्या ट्रीटमेंट आ चुका है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। श्रोताओ, आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं हमारा FM लाइफलाइन कार्यक्रम, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं वॉइस डिसऑर्डर्स पर। डॉक्टर धर्मवीर, असिस्टेंट प्रोफेसर ENT PGI चंडीगढ़ हमारे साथ हैं। डॉक्टर धर्मवीर, ये जो वॉइस डिसऑर्डर्स हैं, इसमें ट्रीटमेंट्स आजकल कौन कौन से उपलब्ध हैं, कौन कौन से लेटेस्ट ट्रीटमेंट आ चुके हैं? इसमें मेन ट्रीटमेंट तो वॉइस थेरेपी है, और साथ में जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम वॉइस रेस्ट डिपेंड अपॉन द एटियोलॉजी। जो ट्रीटमेंट है एक ट्रीटमेंट नहीं है, वो वेरी करता है इंडिविजुअल की प्रॉब्लम के। अगर पॉलिप की प्रॉब्लम है तो सर्जरी है, लेटेस्ट जो उसको बोलते हैं MLS, दैट इज द मॉडिफाइड लेरिंजियल सर्जरी करते हैं ये लोग, उससे ठीक हो जाता है। अगर वोकल नोड्यूल्स हैं तो वोकल नोड्यूल्स को सिर्फ रेस्ट से ठीक करा जाता है, उसमें वॉइस रेस्ट काफ़ी सक्सेसफुल है। बट उसमें यही प्रॉब्लम आती है, जैसे आपको पहले बताया, जो टीचर्स या सिंगर्स हैं, अगर आप उनको वॉइस रेस्ट दोगे तो वो अपने प्रोफेशन में एब्सेंट रहेंगे, तो एब्सेंट रहने से उनको नौकरी से निकाल देते हैं लोग, तो ये एक बहुत उनके लिए प्रॉब्लम है। और सेकंड, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, पानी पीने से थोड़ा हाइड्रेशन रहती है वोकल कॉर्ड के लिए, तो उससे भी ठीक हो जाती है। और आजकल योगा का बड़ा महत्व है, काफ़ी टाइम के बाद लोगों में अवेयरनेस आई है इसके रिगार्डिंग, और योगा का बहुत अच्छा रोल है। उसके थ्रू जो वोकल की एक्सरसाइज हैं वो बताई जाती हैं, उनके साथ ठीक हो जाता है। जी, तो डॉक्टर साहब, ये कारण और क्या क्या रहते होंगे इसके? जैसे कई बार कहा जाता है कि एलर्जी के कारण भी वॉइस बॉक्स में प्रॉब्लम आती है, लगातार सर्दी का जैसे मौसम है उसमें अगर किसी को थ्रोट इन्फेक्शन होता है तब भी इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। कई बार मनोवैज्ञानिक तनाव जो रहता है, स्ट्रेस रहता है, उसकी वजह से भी बोलने में एक लगातार दिक्कत आ जाती है आदमी के। और अगर कोई स्मोकिंग करता है उसको भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, या किसी को कैंसर ही हो जाता है तब भी आती हैं। तो और इस तरह के क्या क्या कारण रहते हैं? इसका ये आपने बिल्कुल सही कहा, द प्रॉब्लम जो एक कैफ़ीन, कॉफ़ी और चाय, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर आप ज़्यादा कॉफ़ी और चाय पीते हैं उसके कारण भी ये गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लैक्स होता है जो आपकी एसिडिटी करता है, GRD, उसके कारण GRD, आपके थ्रोट में इरिटेशन रहती है, उसके कारण भी प्रॉब्लम आ जाती है। और ये एलर्जी की जो गोलियाँ खाते हैं उनके कारण भी, डिकंजेशन जो लेते हैं ज़्यादा, उनके कारण भी प्रॉब्लम आ जाती है। और जो कोल्ड कफ़ है, अगर आपका कोल्ड कफ़ रेगुलर रह गया 15 दिन के लिए तो आपके कॉर्ड्स के ऊपर असर पड़ता है। आपने देखा होगा जो पेशेंट जिनको कोल्ड कफ़ हो जाता है उसकी डीनेजलर वॉइस हो जाती है, नाक बंद वाली आवाज़ होती है, वो भी प्रॉब्लम आ जाती है वॉइस में जब पेशेंट को होता है प्रॉब्लम। जी, चर्चा जारी रहेगी, उससे पहले एक हम श्रोता से बात कर लेते हैं। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। हेलो सर, नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। पहले नए साल की, नव वर्ष की मैं शुभकामनाएं देता हूं आपकी पूरी टीम को और डॉक्टर साहबान को। जी, आपको भी। बादर मार्केट, अहमदगढ़ मंडी, पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी बोल रहा हूँ। जी अंसारी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज जो गले में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है सर्दियों में, या लंबी प्रॉब्लम आ जाती है जिससे आवाज़ आदमी की ख़राब हो सकती है, उस पर चर्चा हो रही है। अपना सवाल पूछें। हाँ जी डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि ना, जैसे कुछ खाने में दिक्कत, जैसे सर्दी में कोल्ड की बात आप अभी कर रहे थे ना, कोल्ड के कारण जो बलगम जा रेसा जम जाता है, और सर जैसे खाने पीने के भी कारण हो जाता है। जैसे विटामिन C है, मेरे को उससे एलर्जी है, जैसे आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, जो भी खा लिया तो गले में खराश के कारण तो खांसी आने लगती है। जैसे गरारे कर ले तो ठीक हो जाता है। और बाहर तो सर्दी में या मैरिज में तो खाते ही नहीं, जैसे पकौड़ों का मौसम भी होता है, बंदे या चाय पी ली या पानी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल भी नहीं पीता। और सर ये कारण किसके होते हैं एलर्जी के? जैसे नाक के बारे में बोला था ना, भी बंद हो जाता है, उसमें दवाई डालते ड्रॉप्स, फिर खुल जाता है, वो तो शुक्र का है अल्लाह का, वो तो नहीं आई। जैसे गले की खराश में दिक्कत आ जाती है। खराश ये खाने के कारण ही होता है। जो ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल हो रही हैं, जो हम लोग ये स्पाइसी फूड लेते हैं ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। वॉइस की बहुत ज़्यादा ये मेन रीज़न है जो वॉइस की प्रॉब्लम करता है। और जो एलर्जी की आपने बात करी, नो डाउट कि हर आदमी को किसी ना किसी चीज़ की एलर्जी है। अब जैसे मैं हूँ, मुझे है प्रॉब्लम, अगर मैं कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ
तो मेरा गला खराब हो जाता है। जी सर। तो ये आम कोई भी इंडिविजुअल 100% राइट नहीं है, और किसी ना किसी से, ये आपने अच्छा कहा, आपको पता है अगर कि मेरे को इस चीज़ से एलर्जी है तो आप वो चीज़ ना करिए, वही उसका मेन इलाज है और कोई इलाज नहीं। जितनी मेडिसिन्स हैं इनके लिए, वो सारी मेडिसिन टेम्परेरी है, वो आपको सबसाइड करेंगी लेकिन वो आपको 100% क्योर नहीं करेंगी। अगर आप अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखेंगे, अपने ऊपर खाने पीने का कंट्रोल रखेंगे, तली चीज़ें ठंडी चीज़ें ना खाएंगे, तो देन आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे, फिर आवाज़ ख़राब नहीं होगी। थैंक यू सर। जी शुक्रिया। तो डॉक्टर धर्मवीर, जैसे ये श्रोता कह रहे थे कि कई बार एलर्जी हो जाती है और आदमी को उस तरह से ध्यान रखना चाहिए, आपने कहा कि अपना स्वयं थोड़ा सा ध्यान रखें कि कहाँ से क्या होता है। उसी तरह से जैसे प्रोफेशनल जो लोग हैं, जैसे आपने सिंगर की बात कही, या फिर आजकल एंकर्स हैं, यूट्यूब में बहुत सारे लोग अपना प्रोफेशन लेकर इसको चले हुए हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो उनको वॉइस अपनी इस्तेमाल करनी होती है, वॉइस मॉड्यूलेशन होती है। उनकी आवाज़ में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो अवश्य आप जैसे एक्सपर्ट्स के पास आते हैं। तो उसी तरह से स्पीच पैथोलॉजी स्पेशलिस्ट आजकल एक शब्द आया है, तो ये लोग क्या करते हैं और किस तरह से ये वॉइस थेरेपी देते हैं? इसको दैट्स राइट, आपने बोला स्पीच पैथोलॉजिस्ट, दिस आर बेसिकली स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, क्योंकि स्पीच अकेली काम नहीं करते, अगर लैंग्वेज साथ में होगी तब भी उसको ठीक करा जा सकता है जी। तो जो स्पीच पैथोलॉजिस्ट है उसमें जो एक्सरसाइजेज हैं मेन, मैंने जो पहले भी आपको बताया कि एटियोलॉजी इज़ द मेन। अगर आपका उसको एक कारण प्रॉब्लम नहीं होती वॉइस की, उसमें देयर आर सो मेनी अदर प्रॉब्लम। वो जब तक डायग्नोज नहीं होगा आपका कि किस कारण आपको प्रॉब्लम है, तभी वो ठीक करा जा सकता है। इवन जो डिप्रेशन है, लोगों को डिप्रेशन में आपने देखा को वॉइस की जो उसकी कमांडिंग है वो कम हो जाती है जी, तो उसको उस ढंग से ठीक करा जाता है। अब कई बार आपने सुना भी होगा कि यार रात को सोया था, सुबह उठे आवाज़ ही निकली, तो उसको हम अफोनिया बोलते हैं, बिल्कुल लॉस ऑफ फोनेशन टोटल। उसके कारण उसको वो ज़्यादातर है फंक्शनल, और वो लेडीज़ में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। ये वाली प्रॉब्लम जो है अफोनिया की है। जी, चर्चा जारी रहेगी। एक श्रोता ऑनलाइन है, FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैं पंचकूला से इंजीनियर निर्दोष कौशल बोल रहा हूँ। पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकें। जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। डॉक्टर धर्मवीर हैं हमारे साथ और वॉइस डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, और जो उम्र के साथ भी समस्या आ जाती है वॉइस कॉर्ड में, तो उसके बारे में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नए साल की बहुत बहुत मुबारकें आपको। शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक नए साल के जी। डॉक्टर साहब एक बताना, थोड़ा थोड़ा ना मेरे को कभी कम सुनने लगता है। मेरी उम्र 70 साल की है। तो आपने कभी टेस्ट करवाया 70 साल की उम्र में? कान तो साफ करवाए थे। नहीं, साफ से नहीं चलेगा, आपको हेयरिंग टेस्ट करवाना पड़ेगा उसका। अच्छा जी। उसको प्योरटोन ऑडियोमेट्री बोलते हैं। हाँ जी, और हाँ उसके साथ में SRT स्पीच रिकॉग्निशन थ्रेशोल्ड होता है, उसमें स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर होता है। हाँ जी। ठीक है, ये एज फैक्टर के कारण है, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो भी आ रही है। ओके ओके। तो आप प्लीज़ उसको चेक कराइए अपना हेयरिंग को। हाँ जी। तो हेयरिंग चेक कराएंगे, वो ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। और इसे क्योरेबल, ठीक तो तक कभी कभी होता है। वो कभी कभी जो आप कह रहे हैं ना, कभी कभी होता है। हाँ जी। अगर आप किसी अपने रिश्तेदार से या फैमिली मेम्बर से किसी पूछो ना, तो वो कहेंगे 50% होता है। हाँ जी। ये जो 70 ईयर की एज है, इसमें ज़्यादातर लोगों को 50% प्रॉब्लम आ जाती है। हम ये कह देते हैं कोई बात नहीं, बट वो कोई बात नहीं है। इसके कारण अगर आपका हेयरिंग लॉस ऐसे कंटिन्यू रहा और रहेगा, वो तो और बढ़ेगा। अगर आपको वो बातें नहीं सुनेंगी तो आपको डिमेंशिया के चांसेस हो सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप भूलना भी शुरू कर देंगे बाद में। अच्छा। हाँ, इसलिए आप चेक कराइए प्लीज़, अगर आपको लगता है। वो आपके अकॉर्डिंग है कभी कभी, लेकिन कभी कभी में 50-50 आ गया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो 50% है, तो 50% में हमें फिर उसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। धन्यवाद कौशल साहब। ओके। तो डॉक्टर धर्मवीर, जैसे इन्होंने वैसे तो हमें जो टॉपिक है उससे भटका दिया, परंतु जुड़ा हुआ मामला लगता है। नहीं, 100% जुड़ा हुआ है। जी जी। आप जी, कभी देखिए जो बच्चे हैं जिनको प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस होता है, सुनाई नहीं देता, उनकी तीखी आवाज़ होती है। क्यों होती है? इसी कारण आवाज़ जो साउंड है आपका हेयरिंग के लॉस के ऊपर अफेक्ट करता ही करता है।
जी, अगर हियरिंग लॉस होगा तो जैसे ओल्ड एज में मोनोटोनस उसकी आवाज़ हो जाएगी। जी, मोनोटोनस भी हो जाएगी आवाज़, और प्लस उनको वो थोड़ा सा अलग हो जाते हैं और समाज से, अपने दोस्तों से, अपने जो परिजन हैं उनसे थोड़ा सा दूर बैठना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे आइसोलेशन टाइप की समस्या आ जाती है। तो इससे जुड़ के भी कोई शोध आया है, क्योंकि पीजीआई तो जाना जाता है शोध के लिए, डिमेंशिया, हियरिंग लॉस और बोलने के बीच में क्या क्या संबंध हैं, आप थोड़ा हमारे श्रोताओं के लिए एलैबोरेट कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को हियरिंग लॉस है, हम ज़्यादातर लोग ये एक्सपेक्ट कर लेते, जैसे अभी बता रहे थे कि हमें 50-50 लगता है, हर आदमी को सिर्फ 50-50 लगता है। लेकिन अगर ये 50-50 अगर आपको ऐनक लग रही है, जी। अगर आपने ऐनक नहीं लगाई तो आपको कितनी मुश्किल होएगी। द सेम चीज़ हेयर है, उसके कारण जो आपको सुनने वाले वर्ड्स हैं जब नहीं सुनेंगे, तो जैसे कहते हैं ना, एक कमरे की सफाई नहीं हुई तो वहाँ डस्ट इकट्ठी हो गई कुछ दिनों के बाद, ऐसे ही जो फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक वो पेशेंट नहीं सुन पा रहा है उसके कारण वहाँ पे डस्ट इकट्ठी हो जाती है और प्लास्टिसिटी कह देते हैं हम लोग, फिर पेशेंट को डिमेंशिया के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि वो वर्ड सुनेंगे ही नहीं। जब आपको सुनेंगे नहीं, वो ओवरऑल नहीं होगा। जब तक आपको किसी काम के लिए भी फीडबैक नहीं मिलती तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इवन आपके रूटीन में, वर्क में भी आप देखिए, अगर कोई काम करते हैं तो अगर उसकी एप्रिशिएशन हो जाती है तो आप और अच्छा करते हैं। कहते हैं ना, अगर कोई भी मसल वीक हो जाए या कोई भी नर्व वीक हो जाए, जैसे डिसेबिलिटी में है जी, जो डिसेबल्ड लोग हैं, परमात्मा ने उनको अगर कोई डिसेबिलिटी दी है, लेकिन ऊपर वाले ने उनको एक तीसरी आंख दी हुई होती है, उनकी एबिलिटी एबल्ड वालों से ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ इसमें है। जी डॉक्टर धर्मवीर, आपके साथ हम चर्चा आज कर रहे हैं वॉइस डिसऑर्डर्स के बारे में, और एक श्रोता ऑनलाइन है, पहले उनसे बात करते हैं। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। FM लाइफलाइन की नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर धर्मवीर हैं हमारे साथ, असिस्टेंट प्रोफेसर ENT। अपना नाम बताएं। मैं यश कुमार वर्मा 45A चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। जी, और अपना प्रश्न भी पूछें। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, और हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर आपको जी, बहुत बहुत मुबारक नए साल। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज जैसे बता रहे हैं कि आप बच्चों के बोल चाल के बारे में दिक्कत ना आए तो, लेकिन कुछ बच्चे देखते हैं तोतले से बोलते हैं। जो तोतले बोलने वाले हैं उनको जैसे कक्के को तत्ता बोलते हैं, खक्के को थत्था बोलते हैं, गग्गे को दद्दा बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी। उसको मिस आर्टिकुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो उसका इलाज है, वो तो 100% क्योरेबल है। सिर्फ अगर हम स्पीच के डिसऑर्डर की बात करें, वॉइस डिसऑर्डर या किसी और की भी, तो सबसे ज़्यादा जो 100% एक्यूरेसी है इस तोतलेपन की है हमारे पास पीजे में। जी जी। बाकियों को हम 100% ठीक कर सकते हैं, ये क्योरेबल है। तो आप कितने साल का बच्चा है जिसकी आप बात कर रहे हो? 5 साल का बच्चा है जी। 5 साल का बच्चा है। कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं जो तोतले बोलता है, पता आपको? का को ता ता ता, वही आपको पता। आप उसको बच्चे को ले आइए पीजे में हमारे पास, उसको मंडे वेडनेसडे हमारी OPD होती है, कभी भी आप लाइए तो ठीक हो जाएगा वो। ओके। अगर नहीं ठीक करवाया तो वो कंटिन्यू रहेगा और कल को कॉलेज में जहाँ आगे पढ़ाई में उसको दिक्कत आएगी, फिर लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए ठीक करवाइए उसे। जी धन्यवाद। तो डॉक्टर धर्मवीर, वॉइस डिसऑर्डर्स के बारे में आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताया है। फिर भी मनुष्य का वॉइस बॉक्स जिसे बोला जाता है आम भाषा में, उसको अगर तंदुरुस्त रखना है तो सभी लोगों को, स्वस्थ लोगों को भी ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, और ऐसी कौन सी बातें हैं अगर हो रही हों तो तुरंत एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए? सबसे, अगर आपने अपने वोकल कॉर्ड को अच्छा रखना है, जो आजकल का फास्ट फूड है उसको अवॉइड करिए जितना भी हो सकता है, और जो चिल्लाना है उसको बंद करिए, और जितना भी आप डेली में यूज़ करते हैं, अगर आपका जो MPD होता है, जो हम कहते हैं मैक्सिमम फोनेशन टाइम, अगर आप बोल के देखिए, अगर आपका वो 15 सेकंड से नीचे, मतलब अगर आपका 1-2, जैसे वोकल कॉर्ड पाल्सी की मैंने बात बताई थी, उसमें 1 to 2 सेकंड तक ही बंदा आ कह सकता है। अगर वोकल नॉड्यूल होता है तो उसमें 7 सेकंड तक चला जाता है। तो अगर आपका 14 to 15 सेकंड तक नहीं आता तो आपको वॉइस प्रॉब्लम ज़रूर है, तो आप उसको चेक करवा सकते हैं जी। और ज़्यादा अभी तो नो डाउट कि एक वॉइस बॉक्स आ गया है, जो आपने कहा, जो लैंजेक्टमी वाले पेशेंट जो थ्रोट में कैंसर हो जाता है उनको वॉइस बॉक्स निकाल दिया जाता है जब कैंसर हो जाता है। कैंसर होने से वो आजकल एक प्रोवॉक्स आ गया है, तो वो इमीडिएटली आफ्टर दैट उसके इंसर्ट हो जाता है। जो पहले लोग थे वो आर्टिफिशियल लैरिंग्स यूज़ करते थे
जी। हमारे मतलब पहले जब कैंसर के बाद पहले तो उन्होंने वॉइस बॉक्स निकाल देना, तो उसके बाद आर्टिफिशियल लैरिंग्स यूज़ कराया था, जैसे हम हेयरिंग एड यूज़ करते हैं, और हेयरिंग एड का रिप्लेसमेंट आ गया हमारे पास कॉक्लियर इम्प्लांट अब जी। तो इसी तरह से आर्टिफिशियल लैरिंग्स का रिप्लेसमेंट आ गया वॉइस बॉक्स का, ये प्रोवोक्स वो लगाया जाता है, उसके कारण इमीडिएटली आफ्टर आपकी सर्जरी आप बोल सकते हो। जी जी। तो इवन हमारे प्रोफेसर साहब पीछे जो भी HOD थे, उन्होंने भी पहले टोटल वॉइस बॉक्स निकाल देते थे, अब इसमें एक आ गया ट्रीटमेंट पार्शियल, जितना प्रॉब्लम है सिर्फ उतना ही निकाला जाता है, ये नहीं है वो फिर जो पार्शियल उसकी करते हैं लेंजेक्टमी, उसके कारण पेशेंट बोल सकता है। जी जी जी। तो ये उसका बेनिफिट है अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है। जी जी। और मेन कॉफ़ी चाय इनसे प्लीज़ थोड़ा सा कम रखिए। अल्कोहल स्मोक दे आर द मेन इरिटेंट फॉर जिन भी पेशेंट्स को है, अगर CA की कैंसर की होती है प्रॉब्लम, इसके कारण ज़्यादा होती है। जी जी जी। तो डॉक्टर धर्मवीर, असिस्टेंट प्रोफेसर ENT PGI चंडीगढ़, आज आप हमारे FM लाइफलाइन कार्यक्रम में आए और जो वॉइस डिसऑर्डर्स हैं उनके ऊपर आपने विस्तृत चर्चा की और सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अश्विनी जी, और ऑल इंडिया रेडियो का धन्यवाद मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। इसी के साथ आज का FM लाइफलाइन कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज के FM लाइफलाइन कार्यक्रम को रिकॉर्ड करवाने में तकनीकी सहयोग रहा अरुण बावा का। अब अश्विनी को आज्ञा दें। नमस्कार। FM लाइफलाइन।